हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस हेयर क्लासेस। तो साथियों, आज हम देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th का एक अच्छा क्वेश्चन है। आरडी शर्मा की बुक से आपको ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और साथ ही एमपीटेड वर्ग 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन करेंगे सीरीज में, तो आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी एस सेंटर्स, यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें ए बी सी जो वर्टिसेस हैं इसको हमने मान लिया कि भाई ये सेंटर है उसके। ठीक है, आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटर्स को, इनको सेंटर मानकर आपको आर्क काटने हैं। ठीक है ना, एक ट्राइंगल पे क्या काटने, आर्क काटने, जिनकी रेडियस क्या होगी भाई 14 सेंटीमीटर। एंड द 3 पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल्स सो ऑब्टेंड आर रिमूव्ड। फिर आपको ये बताना है भाई वहाँ पे जो 3 पोर्शन बन जाएंगे उनमें जो ऑब्टेंड एरिया होगा, जो कट जाएगा एरिया, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। आपको कटे हुए भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा, जिससे कि आपको दिखे कि भाई ट्राइंगल किस तरह से बन रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा ट्राइंगल हमने बना लिया है अपने काम चलाने के लिए। ठीक है ना, ये इस तरह से एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया है ये। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का हमने नाम भी दे दिया है भाई, नाम था इसका ए बी सी। क्या नाम है इसका भाई, ए बी सी। इस ट्राइंगल का जो नाम है वो रख दिया हमने ए बी सी, ये इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, इन्हीं को सेंटर मान के भाई इस तरह से कुछ आर्क लगाया गया। जैसे मान लीजिए एक आर्क ये बनाया, एक इसी तरह से यहाँ बनाया, और एक ऐसे यहाँ बनाया। ठीक है, इन 3 पोर्शन पे आपने 3 आर्क बनाए। अब यहाँ पे आपको बस ये बात ध्यान रखनी कि इनके जो रेडियस हैं, वो रेडियस आपको कितनी दी हैं। तो ये आप कहेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 ही यहाँ होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है इसकी। यहाँ देखें तो भाई ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, तो सेम सेम रेडियस यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है, तो सेम रेडियस का इन्होंने क्या काटा, आर्क लगाया, जिससे कि ये सर्कल का आपको पार्ट दिख रहा है। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट आपको दिखाई देगा ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट बन रहा है ये क्या है, एक सेक्टर बन रहा है। सर्कल का क्या बन रहा है, एक सेक्टर। ठीक है, तो ये तो एक सेक्टर बन गया। तो हमें इन्हीं सभी जो शेडेड एरिया हैं इनका ही हमें एरिया निकालना है। जो भाग यहाँ पे रिमूव हुआ है उसी का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे वो आप समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई यहाँ पे कि रेडियस क्या है आपके पास। जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे भाई, सॉल्व आप जब इसको करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने में आप सबसे पहले देखेंगे रेडियस। तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी भाई, आप इसकी अगर रेडियस लिखें तो r इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस है। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे सेक्टर की। तो ये एक सेक्टर यहाँ पे, एक सेक्टर यहाँ, एक सेक्टर ये। ठीक है, सेम रेडियस है, तो रेडियस तो इसमें सेम है। अब सेक्टर अपने पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 सेक्टर हो रहा है अपने पास, ये आपको ध्यान रखना। भी एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, लेकिन 3 सेक्टर हैं। ठीक है, अब इन 3 सेक्टर का जो एरिया हम निकालेंगे भाई, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर जब आप निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा वो आप समझिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि इसमें जो एरिया का फॉर्मूला होता है सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 एरिया है अपने पास, सेक्टर कितने हैं, 3। और अब दिक्कत ये कि भाई इसमें आपको एंगल भी पता होना चाहिए। तो मान लीजिए चलिए यहाँ पे एंगल है आपका थीटा 1, यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई एंगल क्या है थीटा 2, और ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा 3। ठीक है, तो तीनों के एंगल हमने इस तरह से मान लिए। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा 1 प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, प्लस फिर आप फिर यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा 3 और अपॉन में जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है क्या, ये मैं थोड़ा सा साइड में से लिख देता हूँ कि भाई इनमें पाई आर स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, अपॉन में 360 डिग्री भी यहाँ पे क्या है, कॉमन। ठीक है, ये भी कॉमन है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अंदर केवल क्या बच रहा है भाई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बच रही है। और हम जानते हैं भाई, अगर हम यहाँ पे लिख दें सिंस, हम जानते हैं कि भाई ट्राइंगल जो अपना ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें जो सम होता है एंगल्स का वो क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3
इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब 180 डिग्री होता है तो इसकी जगह पे आप 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही 180 डिग्री रखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में ये लिखा है 360 डिग्री, और यहाँ इंटू में आपके पास इनकी जगह पे आ जाएगा क्या 180 डिग्री पुट कर देंगे आप, और 180 डिग्री से जब आप इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम में कटेगा, ठीक है। इसका मतलब अब अपने पास डायरेक्टली क्या बच रहा है, केवल पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ये बच रहा है। अब इसी में बस वैल्यू आपको पुट करनी है और आपका तीनों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, जो तीनों रिमूव्ड पार्ट है उनका एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा वो हम लिख देते हैं। देखिए पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर यहाँ पे क्या था 14, ठीक है। तो 14 मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था, अपॉन में क्या है 2। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, और 2 से आप चाहो तो इसे भी डिवाइड कर दी 7। तो अब अपने पास बचेगा केवल 22 इंटू 7 दूनी ये 14। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 दूनी 28 होते हैं, ठीक है। और ये 30 यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका शेडेड एरिया का पार्ट आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अगर देखिए समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन ये दिया है, इसको किस तरह से किया जाएगा वो आप समझिए। तो इसको करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है भाई कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। तो अनशेडेड एरिया निकालना, अनशेडेड। तो अनशेडेड कौन सा, देखिए ये तो शेडेड है, ये वाला जो दिख रहा है अनशेडेड है, जो खाली वाला दिख रहा है बीच में, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे वो आप समझिए। सबसे पहले आपको देखिए एक स्क्वायर दिया है जो कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 14 सेंटीमीटर लेंथ का दिया है, इसकी चारों साइड्स 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से इन्होंने 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया है इसको, ठीक है, और यहाँ से भी इन्होंने इसको 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया है। इसका मतलब 3 यहाँ से और 3 यहाँ से छोड़ देंगे तो ये जो पार्ट बचेगा, इसका डायग्राम अगर हम देखें देखिए ये जो पार्ट बचेगा इसको हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो पार्ट हमारे सामने बन के आ रहा है, ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना दिया है। तो ये जो पूरी हाइट बची इसकी वो कितनी बच रही टोटल, तो आप कहेंगे सर इसकी जो टोटल हाइट बचेगी वो बचेगी कितनी 8 सेंटीमीटर। अब ये कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो ये पूरी लंबाई में कितना बचेगा 8, क्योंकि भाई पूरा 3 हमने से 14 यहाँ पे हम लिख दें 14 माइनस 3 प्लस 3 माइनस किया यानी 6 माइनस किया तो ये 8 बच रहा है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर बच रहा है, कौन सा पार्ट ये वाला। तो ऐसे ही देखिए अगर हम इसको देखें तो ये वाला पार्ट भी आपका इसी टाइप से बन रहा है, तो ये भी कितना बचेगा, ये भी आप कहेंगे सर ये भी 8 सेंटीमीटर ही बचेगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि भाई इसमें ये जो एरिया बन रहा है इसमें आप अगर देखें तो भाई बीच में तो स्क्वायर हो गया। भाई अगर आप बीच में देखें तो ये बीच में तो क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है, बीच में क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। और बाकी ये जो ऊपर पार्ट बन रहा है ये पार्ट कौन से बन रहा है भाई सर्किल के बन रहा है, ठीक है। तो ये आधा आधा सर्किल यहाँ है, आधा सर्किल यहाँ है, आधा ये है और आधा ही यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए इनकी क्या रेडियस, और आपको निकालना पड़ेगा भाई किस तरह से शेडेड एरिया कैसे निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा भाई एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एक आपको क्या चाहिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए होगा आपको, ठीक है। प्लस फिर आपको यहाँ पे चाहिए ये जो 4 जहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं 4 पार्ट हैं सर्किल के, यानी पूरा सर्किल मिलेगा इससे आपको क्या मिलेगा पूरा सर्किल। तो पूरे सर्किल का एरिया भी आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम जानते हैं भाई एरिया ऑफ सर्किल और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये निकालने के लिए पहले आपको देखिए इस सर्किल की अगर हम बात करें या पहले हम पहले इनकी रेडियस बात करते हैं। देखिए तो हम जानते हैं भाई कि ये पूरा 8 है, क्या है पूरा 8। और अगर हम इसको देखें देखिए भाई ये अगर इस पार्ट को माने यहाँ बीच में ये, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ग्रीन कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए ये जो पार्ट है ये ग्रीन, ये इनकी रेडियस कहलाएगी, यानी कि ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देखें तो ये भी आर और इधर ये वाला पार्ट भी आर कहलाएगा, ठीक। तो ये आर और आर मिलेगा, ठीक। इसके बाद देखिए अगर ये आर है तो इधर भी क्या होगा आर, तो आर मतलब ये आर आर मिलके क्या हो जाएगा 2r। तो जब ये एक साइड पूरी 2r होगी तो इसका मतलब भाई ये वाली पूरी पूरी साइड क्या है 2r हो जाएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं भाई ये वाली पूरी जो साइड हो जाएंगी ये सब क्या बन जाएंगी 2r, ठीक है। ये वाली पूरी साइड 2r, ये भी 2r, ये भी 2r और ये भी 2r, ठीक। और यहाँ पे ये देखिए ये पूरा r है, एक r अपना ये भी है, ठीक है।
तो आर ये और आर ये और ये वाला 2r मिल गया आपको। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है, आप जब ऊपर लिखेंगे पहले कि भाई r प्लस 2r और प्लस r इज इक्वल टू कितना दिया 8 सेंटीमीटर। अभी हमने देखा यहाँ पे ये कितना था 8, तो इसके सामने हम 8 लिखेंगे तो इससे r की वैल्यू निकल के आएगी, ये आपका ऐड हो जाएगा 4r हो जाएंगे, और 4 से जब 8 को डिवाइड आप करेंगे तो ये आएगा 2, यानी r की वैल्यू क्या आ रही 2। जब r की वैल्यू 2 है इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भाई अगर r की वैल्यू 2 है तो ये 2r, ठीक है। हाइट ऑफ या इसकी साइड की हम लेंथ देंगे, लेंथ ऑफ साइड, तो लेंथ ऑफ साइड हम साइड में लिख देते हैं। तो स्क्वायर के लिए a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगी 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 2 है। और अगर रेडियस ही देखें हम केवल रेडियस, तो रेडियस केवल 2 हो जाएगी, इस सर्कल के लिए रेडियस 2 है और स्क्वायर के लिए हाइट क्या है 4 है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था भाई इनका सम, ठीक है। पूरे जो बीच में अनसेडेड एरिया है इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए पहले यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, 4 पार्ट हैं सर्कल के इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कि भाई 4 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड है 4। इसके बाद यहाँ पे ये 22/7 लिखेंगे इंटू आर, मतलब यहाँ पे क्या है 2, और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये कर देंगे आप, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस यहाँ पे ये 22 और बटे में 7 रहेगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको और हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो 16 प्लस ये 22 चौको हो जाएंगे 88, और इसमें डिवाइड बाई 7 करना है, और बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, केवल इसको पॉइंट में निकाल दीजिए, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, बचेगा 4 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा आपका 5 और आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप 16 में ये 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये अनसेडेड एरिया यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।